हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग आज सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीक़े से हम लोग सीखेंगे बैलेंस करने, समीकरण को जो बैलेंस करते हैं ये हम आज बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। चलिए इसे बच्चे पहले ये समझिए कि बैलेंस किया क्यों जाता है समीकरण को। समीकरण को बैलेंस इसलिए किया जाता है कि जो हमारे अभिकारक है और जो उत्पादक है, दोनों तरफ परमाणु द्रव्यमान इक्वल होना चाहिए। एक तरफ से समझिए कि इसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए हमको इस समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए पहले वो समझते हैं कि संतुलित क्यों करना है। अगर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम पहले समझते हैं, देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम यह कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों द्वारा कुल द्रव्यमान उत्पादन एवं कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं, इसलिए इसे हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहते हैं। कहने का मतलब कि जब दो समीकरण हम मान के चलिए कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के बनाया तो हमारा बनता है क्या, H2O बना, यानी दो मिलकर तो ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया, भाग लेने वाला। जब हुआ पाती तो प्रतिफल प्राप्त हुआ। तो ये दोनों तरफ हमारा इक्वल होना चाहिए, जैसे कि दोनों तरफ इक्वल होगा तभी हमारा समीकरण बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा। तो जैसे देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 2 है, इधर कितना है, 1 है। तो ये हमारा बैलेंस नहीं है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या के नियम यूज करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कराने के लिए हम लोग। तो वही देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो ठीक है। ऑक्सीजन हमारा इधर 2 है, इधर 1 है, ये हमारा ये बैलेंस नहीं है। तो ये दोनों बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ रखना है 2, ठीक है। तो देखिए इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो इधर भी हम हाइड्रोजन कम रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन कर देंगे 2 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2, यहाँ भी 2 हो गया। और ये गलती मत कर दीजिए कि ऑक्सीजन यहाँ की जगह हम यहाँ लगा देंगे, कि आपका गलत हो जाए। इसलिए यहाँ नहीं लगाना है, ये लगाने से कोई मतलब नहीं बनेगा, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ हम लोग यहाँ आगे लगाना है, ठीक है ना। तो इस पर एक और नियम है कि आप ऐसे ब्रैकेट कर दीजिए पहले, उसके बाद हम इसको अति लगाइएगा, ठीक है। ऐसे कर दीजिए, बैलेंस यानी नीचे नहीं लगाना, जब भी तो आपको किसी में जो गुणांक होता है ना उस तरह आगे लगाना है, ठीक है। अब इसी तरीक़े से हम अब NCERT के जो बुक में बताया गया है वो भी अभी हम लोग आपको सामने इधर मतलब वो बताएंगे। अभी पहले रैप कर देते हैं। बोर्ड के स्क्रीन पर आपको लो करा हुआ है क्वेश्चन बाय स्क्रीन पर आपको लो करा क्वेश्चन नंबर 1 2 3। और ये गाइड से लिया गया है, जो गेस है ना बिहार बोर्ड का, उससे आपका मतलब पहला क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से लिखा होगा। आपको इधर स्क्रीन पर क्वेश्चन लो करा होगा, आपको वो वाला बैलेंस करना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन हम बुक से ले रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इधर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बुक में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। और इसके बाद देखिए क्या बना है, क्या प्राप्त हुआ है। इसके बाद प्राप्त होने का है, यानी हुआ Na2CO3 प्लस प्राप्त क्या हुआ, H2O। तो इसी को हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए इसको बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ हमको देखना है, इस तरफ यानी इसको बोलते हैं अभिकारक, इधर बोलते हैं प्रतिफल। देखिए सोडियम हमारा इधर कितना है, 1 है, यहाँ हमारा 2 है, तो सोडियम को पहले तो 2 कर दीजिए। उसके बाद देखिए सोडियम 2 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन पहले पकड़िए, हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2, ये 4 को ऑक्सीजन हो गया। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 3 और 1 4 हो गया। और हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ, तो ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। ये पहला आपका उधर से क्वेश्चन नंबर हो गया, ये आपका हो गया बैलेंस। उसी तरीके से और लोग का आपको दूसरा क्वेश्चन होगा, उसमें है CO2 प्लस जल। CO2 प्लस जल है H2O। इसके बाद प्राप्त क्या हुआ है, इसे प्राप्त हुआ है C6H12O6, यानी इसे प्राप्त हुआ C6H12O6 प्लस उसके बाद और क्या है, प्लस
H2O प्लस इसको भी आप लोगों को बैलेंस करना था। देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, पहले नीचे एक बार लिख लेते हैं, इसको देखिए बैलेंस कैसे करते हैं। पहले अपना अपना बारी बारी से देखिए, कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ कितना है, 3 है, 2 यहाँ 1 है कार्बन, यहाँ कितना है, 6 है। पहले तो यहाँ 6 आपको करना पड़ेगा क्योंकि कार्बन 6 तो 6 लिया है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, आप देखिए ऑक्सीजन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 6 दूनी 12 और यहाँ कितना हो 12 12 1 13, इधर ऑक्सीजन 6 और 6 हो गया आपका ऑक्सीजन, इधर 6 7 और 2 9, तो बैलेंस नहीं होगा। यहाँ करने के लिए आओ अभी हम करते थे, यहाँ हम लगा दिए कितना 6 दूनी 12, यहाँ हो गया आपका 12, यानी यहाँ हो गया 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 इधर हो गया 12 नहीं 12, यहाँ 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ कितना हो गया 6 ऑक्सीजन है। यहाँ हमारा 6 और 2 8 अति 6 और 1 7 7 और 2 9 ऑक्सीजन होगा। फिर अभी भी कम रहा है तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ कर लेते हैं आप, यानी 12 कर लेते हैं, 12 दूनी 24 और इधर हो जाएगा 12 ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ 12, ठीक है। ऑक्सीजन ये हमारा कितना हो गया 12 और इधर हो गया 6 दूनी 12, 12 12 24 ऑक्सीजन हो गया। अब इधर देखिए, इधर हमारा 6 और इधर भी यहाँ भी, यानी हमको यहाँ भी लगाने पड़ेगा 6, यहाँ भी देखिए 6 और 6 दूनी 12 और 6 और 6 12 12 वाला 24 हो गया ही हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखिए अब हाइड्रोजन हमारा देखिए 12 दूनी 24 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 12, इधर वो कितना 24 हाइड्रोजन, इधर देखिए 12 6 दूनी 12 12 24, तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आओ आपको अभी नीचे क्वेश्चन रोक रहा होगा, उसमें देखिए इसमें है कि क्या है H2 प्लस क्या है O2, जो अभी हम बताए बनेगा H2O, तो इसमें बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 तो ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ हम लोग 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 4 दोनों हो गए, ठीक है, ये बैलेंस हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उधर लाइन से आपको नजर क्वेश्चन नंबर चल पता चल रहा होगा, वो बारी बारी से कई के हम लोग देख रहे हैं इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है Ap प्लस है और उसके बाद H2O, इसके बाद प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है प्राप्त आपका है Fe3O4 प्लस Fe3O4 प्लस H2A प्राप्त हुआ है, H2, इसको देखिए बराबर कीजिए। यहाँ देखिए लोहा एक फेरिक है 3 है, तो यहाँ हमको 3 लगाना पड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, इधर 4, इधर कम रहा है, तो यहाँ पर हमको 4 देना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूनी 8, यहाँ करेंगे 4, तो 4 दूनी 8, हमारा ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Mg मतलब बैलेंस करने के लिए इसी तरीक़े से आप लोग सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा जितना उतने आए, इसमें आ जाएगा आपको, जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी करते आ जाएगा। तो इसमें MgCl2 है प्लस H2, ठीक है, ये आपको बैलेंस करना है। देखिए इसमें मैग्नीशियम कितना है 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई बात नहीं। क्लोरीन यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगाइए क्योंकि यहाँ क्लोरीन 2 नहीं, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 लगा दिए। हाइड्रोजन हमारा 2, हाइड्रोजन 2, तो ये भी हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। चलिए इतना जो गाइड में था, ये वाला क्वेश्चन जो पूरा यहाँ पर लाइन से था 1 2 3 और 2 ऊपर में, दोनों लगा NCERT बुक वाला इस तरफ आपको क्वेश्चन रोक रहा है, इसको भी अभी हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। इधर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, पहला है HNO3, उसके बाद प्लस किताब है डायरेक्ट, यानी CaOH को हाइड्रोएस, इसको इधर है हमारा C कैल्शियम नाइट्रेट, H2,
इसी को बैलेंस करना। देखिए दोनों तरफ हमको इक्वल करना, बैलेंस करने दोनों तरफ का भी कारक अति जो अभी भाग लेते हैं वो भी और प्रतिफल दोनों इक्वल करना है। तो देखिए कैसे करना है। पहले आपको देखिए हाइड्रोजन कितना है यहाँ, यहाँ हाइड्रोजन एक है, एगो इधर और एक यानी दो गो हाइड्रोजन इधर हो गया, हाइड्रोजन दो हमारा, ये तो ठीक है, हाइड्रोजन में कोई कमी यानी हाइड्रोजन में कोई कमी नहीं, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है, दो और पाँच हो गया, तीन और दो पाँच, ऑक्सीजन कितना है, तीन दो पाँच, तीन दूनी छः गो और एगो सात गो, यानी ऑक्सीजन हमको कम रहा है, यानी यहाँ हम हमको दो लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा दो लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन इधर संख्या कितना है, तीन दूनी छः और दो, छः और एक सात गो हो गया, इधर देखिए कितना हो गया, यानी ऑक्सीजन तीन दूनी छः और छः और दो आठ, यानी ज़्यादा बैलेंस अभी इधर दोनों तरफ करना पड़ेगा इसमें। देखिए हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ दो, चार और इधर हाइड्रोजन दो होते हैं, यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना हो गया, दोनों तरफ हमारा चार, इधर भी हाइड्रोजन दो और दो चार, हाइड्रोजन भी चार हो गया। ऑक्सीजन देखिए तीन और दो पाँच, यानी तीन दूनी छः और दो आठ हुआ। ऑक्सीजन यहाँ भी आठ हो गया, तीन दूनी छः और दो आठ हुआ, ऑक्सीजन हो गया। और कैल्शियम कितना है, कैल्शियम हमारा एगो, तो एगो भी इधर। तो चलिए ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4। अगला है, उधर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, देखते रहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, इसको बैलेंस कर, इधर इस तरफ प्रतिफल क्या है, N2SO4 और उसके बाद H2O है। देखिए इसको बैलेंस करना है, पहले दोनों तरफ देखिए सोडियम हमारा यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो पहले तो हम इसको करेंगे कि यहाँ सोडियम हम दो लगा दिए, ठीक है। तो सोडियम हमारा दो हो गया। हाइड्रोजन देखिए कितना है, हाइड्रोजन दो और दो चार गो इधर हो गया, इधर हाइड्रोजन दो एगो है, तो यहाँ हमको लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन चार लगाना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन चार हो गया। देखिए हाइड्रोजन यहाँ दो और दो चार गो, तो इधर भी दो दूनी चार। ऑक्सीजन देखिए यहाँ दो गो है और यहाँ चार गो, ऑक्सीजन यहाँ चार चार, देखिए चार और दो छः, ऑक्सीजन चार और दो छः, ये भी हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। चलिए इधर क्वेश्चन आपको लोगता जा रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NCl सोडियम क्लोराइड, उसके बाद AgNO3 और इधर आपका हो गया AgCl प्लस NO3 है, NO3। अब इसको बैलेंस करना है। देखिए ये आपको बैलेंस, देखिए हमारा सोडियम कितना है, इधर एक है, बारी बारी से देखते जाना कि हमारा इस तरफ कितना है, इस तरफ, दोनों को बराबर करना है, ठीक है, ज़्यादा इसमें होती करने से। अब देखिए सोडियम यहाँ कितना हमारा एक है, यहाँ भी एक है, चलिए ठीक है। क्लोरीन यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, ये भी ठीक है। ये देखिए Ag एक है, Ag एक है सोडियम, तो ये हमारा पहले से ही बुक में ही बैलेंस था, इसको करने की जरूरत ही नहीं, ये पहले से ही बैलेंस था, ठीक है। चलिए हमारा पहले से ही बैलेंस था। एक क्वेश्चन और बचा होगा, आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर डी, A B C एक हमारा लास्ट है डी, इसमें चार ही दिया है, NCERT बुक से है, क्लास 10th का, ठीक है। H2SO4 प्लस H2SO4 और उसके बाद प्लस यहाँ के बाद डैश है, अभी बनना है क्या, BaSO4 प्लस क्या बनना है, HCl। इसको हमको बैलेंस करना है। देखिए बैलेंस कैसे करना, दोनों तरफ देखिए क्या क्या हमको मिल रहा है। ये हमारा Ba यहाँ भी, देखिए यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ कितना है, दो है, यहाँ एक है, तो हमको यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा, 2HCl, ठीक है। यहाँ क्लोरीन हमारा दो था, तो यहाँ दो लगा दिया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ दो, हाइड्रोजन यहाँ दो, यहाँ भी हाइड्रोजन दो का, यहाँ दो का, ठीक है। SO4 यहाँ भी SO4, तो हमारा ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए अभी यहाँ वीडियो यहाँ ही करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक में मिलेंगे। ये हमारा NCERT का आपको पूरा क्वेश्चन रोक रहा है, एक क्वेश्चन को हम बगल में बैलेंस कर दिए और पहले से ही बताया जो भी बैलेंस था। और बैलेंस करने के लिए हम लोग सीखे, बैलेंस क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए हम समीकरण को बैलेंस करते हैं, दोनों तरफ तत्व के परमाणु बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए।